बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते क्या अच्छे नहीं हैं। पटना के पॉलिटिकल कॉरिडोर से जो खबरें छन-छन कर सामने आ रही हैं, वो संकेत दे रही हैं कि दोनों दलों के बीच कहीं ना कहीं अविश्वास की नींव पड़ चुकी है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच बढ़ती दूरियों को डिकोड करती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। जी, कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी कांग्रेस क्यों जताते ममता को। लालू यादव का ये बयान बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। पिछले साल नवंबर-दिसंबर महीने की बात है। राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस से इंडिया गठबंधन का नेतृत्व लेकर ममता को कमान देने की बात चल रही थी। लालू ने इसका समर्थन किया था। जी, कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है। लालू जी कांग्रेस क्यों जताते ममता को। पटना से लेकर दिल्ली तक के पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की चर्चा है कि लालू यादव का ये बयान कांग्रेस के एक खेमे को पसंद नहीं आया। तभी से ही आरजेडी और कांग्रेस में तनातनी की खबरें पक रही हैं। मुझे नहीं लगता कि महागठबंधन एकजुट रहेगा, ये भी खंडित होगा और अलग अलग ये लोग चुनाव लड़ेंगे। जैसे दिल्ली में देखा, सो कॉल्ड इन्होंने इंडिया अलायंस बनाने का प्रयास किया राष्ट्रीय स्तर पे, क्या हुआ? इंडिया अलायंस की तमाम प्रमुख पार्टियां दिल्ली में एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ने पे आ गईं। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, एक दूसरे के सामने लोग चुनाव लड़ रहे थे। यही हाल बिहार विधानसभा के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। चिराग पासवान को आरजेडी और कांग्रेस के रिश्तों पर हमले का मौका इसलिए मिल रहा है क्योंकि कांग्रेस के नेता लगातार आरजेडी पर बयानों के बम गिरा रहे हैं। बयान नंबर 1, कोई बड़ा या कोई छोटा भाई नहीं है। दूसरा बयान ये कि राजद की शर्तों पर नहीं लड़ेगी कांग्रेस। तीसरा ये कि चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा। और चौथा बयान ये कि बी नहीं ए टीम बनकर कांग्रेस लड़ेगी। जब चुनाव होगा, जनता तय करती है कि कौन विधायक जीत के जाएगा। जब जीत के आएगा उसके बाद बैठ के हम लोग तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा। बात पता चलेगा ना। अगर वो ज्यादा सीट पे जीतेंगे, और ये तय तो आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया गांधी तय करेंगी। लेकिन अभी निश्चित तौर पर अभी सीट का बंटवारा होने दीजिए। हम लोग कितने कितने सीट पर जीत के आते हैं, उसके बाद ये तय सब लोग बैठ के कर लेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता रह चुके अजीत शर्मा के इस बयान ने दोनों दलों के रिश्ते की कड़वाहट को सार्वजनिक कर दिया है। लिहाजा गुरुवार को तेजस्वी यादव से जब सवाल पूछा गया तो वो खुलकर सीएम के दावेदारी पर बोल नहीं पाए। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी तय करे, हम अपने काम में लगे हुए हैं। कोई क्या कहता है नहीं कहता है, ठीक है, सबको अपना अधिकार है, अपना लोग कहते हैं, अपने सोच के हिसाब से कहते हैं। अभी तो इस पे चर्चा ही नहीं हुई है। नाराजगी तो भाजपा जदयू में है भाई। गुरुवार की रात को पटना में महागठबंधन के विधायकों की बैठक हुई। चर्चा है कि इस बैठक में आरजेडी की ओर से कांग्रेस नेताओं को कह दिया गया कि सीएम का चेहरा तेजस्वी ही होंगे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने कैमरे पर आकर तेजस्वी के नाम पर हामी नहीं भरी। चेहरा है मुख्यमंत्री का। नहीं, देखिए, ये तो हमारे यहाँ फैसला हाईकमांड करता है और महागठबंधन का भी नेता आपस में बैठ करके बात कर लेंगे। असल में कहानी की जड़ में है विधानसभा और लोकसभा चुनावों के नतीजे। 2020 में ये हुआ कि गठबंधन में कांग्रेस को लड़ने के लिए 70 सीटें मिली थी। कांग्रेस महज 19 पे जीत पाई, जबकि लेफ्ट का स्ट्राइक रेट बेहतर रहा। आरजेडी के रणनीतिकारों ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को ज्यादा सीट देना पार्टी को महंगा पड़ गया। अब इस बार आरजेडी की तरफ से अंदरूनी खबर ये कि पार्टी कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि पार्टी के नेता अलग अलग तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप सब लोग को पता है कि आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी जी, सब लोग मिल बैठ कर करके इसकी घोषणा कर देंगे। इसकी चिंता हम लोग को करने की जरूरत नहीं है। हमारे नेता सर्वोपरि हैं। कांग्रेस के रणनीतिकारों को लगता है कि लोकसभा में उसका स्ट्राइक रेट आरजेडी से बेहतर था, लिहाजा उसका दावा कमजोर कहीं से नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस बिहार में 9 पर लड़कर 3 जीती, आरजेडी 22 पर लड़ी और 4 सीटों पर जीती। अभी पिछले महीने ही कांग्रेस ने बिहार में लालू परिवार से बेहतर रिश्ता रखने वाले मोहन प्रकाश को प्रभारी पद से हटा दिया। कांग्रेस ने अल्लावरू को प्रभारी बनाकर भेजा है, जो आरजेडी से अलग पहचान बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं। कांग्रेस इस बार बिहार की जनता की ए टीम बन के काम करना चाहती है और संगठन को मजबूत करना चाहती है और आने वाले दिनों में चुनाव में अच्छे परिणाम देना चाहती है। अल्लावरू का आरजेडी नेतृत्व से अब तक नहीं मिलना भी पटना के पॉलिटिकल कॉरिडोर का तापमान बढ़ा रहा है। कांग्रेस कैंप से कन्हैया कुमार और पप्पू यादव की सक्रियता भी बता रही है कि कांग्रेस को आरजेडी की बैसाखी से बाहर निकालने की कोशिश हो रही है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।